हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इस किताब का नाम है मैथमेटिकल मेथड्स और ये बुक हमारी सेमेस्टर थर्ड की है। राइट, यहाँ जो हम प्रकाशन स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कृष्णा प्रकाशन हमारे पास में ये बुक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस किताब के मैं सभी चैप्टर का सोल्यूशन आप लोगों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इसका सोल्यूशन आपको पेड दे रहे हैं, मतलब कि उनका एप्लीकेशन आपको खरीदना पड़ता है, फिर रिचार्ज कराना पड़ता है, उसमें जितने भी 299, 599, 899 जितने का भी है, तो बहुत बहुत महंगा ले रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरा सोल्यूशन आप लोगों को इस किताब का देने वाले हैं। दूसरी बात, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। एक किताब और है इसके अलावा आप लोगों की, जिसका नाम है अलजेब्रा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। उसमें तो आपको थ्योरम्स वगैरह ही करनी है और कुछ थ्योरम आती हैं उसकी, ज़्यादा भारी भी नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि लेंथी ज़्यादा है उसकी थ्योरम्स, लेकिन भारी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया है, चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा। आगे लिखा हुआ है इसके आगे ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर का नाम है, काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास में ये कोई फंक्शन है कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिखाई देंगे जो कि हाईएस्ट और मिड रेंज वाले दिखाई देंगे। जैसे क्या कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये सबसे हाईएस्ट है इसका, तो ये हो जाएगी, इस पॉइंट पर हो जाएगा मैक्सिमम, और ये इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम। मतलब इस फलन की वैल्यू, ये जो fx है आपका, ये जो fx है ये वाला, इस फलन की वैल्यू इस वाले पॉइंट पे तो मैक्सिमम होगी और इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर ये मिनिमम होगी। अब आप सोचेंगे कि सर यहाँ जो इतने सारे पॉइंट आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पर क्या होगा? इन पॉइंट्स पर ना तो मैक्सिमम होगी ना ही मिनिमम होगी, राइट। तो जहां फलन आपका हाईएस्ट वैल्यू देता है उसको मैक्सिमम कहेंगे, और जहां फलन आपका मिनिमम वैल्यू देता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? मिनिमम कहेंगे। ये चैप्टर आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो उसी से मिलता जुलता ये चैप्टर है। काफी चीजें इसमें सिमिलर हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पर आ जाती है, टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल, ये बिल्कुल अलग टॉपिक आ जाता है। हमने मैक्सिमा और मिनिमा तो पढ़ा है 12th क्लास में, लेकिन ये कुछ नहीं पढ़ा है जो कि हमारे टू इंडिपेंडेंस वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या चीज़ है, राइट। तो अब इनको मैं रफ करता हूँ, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर टॉपिक की तरफ को आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो ये चैप्टर का नाम भी मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, आप लोगों को पता ही चल चुका है। फाइनली हमारा ऊपर लिखा हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो किताब लिखी हुई है वो यहाँ पर ये लिखी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग आपको लगानी है वो क्या लगानी है वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आता है सबसे पहले स्टेशनरी और एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये वाली हेडिंग आपको सबसे पहले लगानी है। ये पेज नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये पेज नंबर आपको 50 में मिल जाएगा। किताब आप लेकर बैठिए, मैंने इस साल की किताब मंगा ली है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, वही डेफिनेशन आपको ये कभी कभी पूछ भी लेता है, ठीक है ना, शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ पहले। तो दोस्तों डेफिनेशन में लिख दी है, जरा एक बार देख लेते हैं। लिखा है कि ए पॉइंट ए बी, यहाँ पर एक पॉइंट है ए और बी, इज कॉल्ड ए स्टेशनरी पॉइंट। एक पॉइंट है जो कि कहलाएगा स्टेशनरी पॉइंट यदि, इफ का मतलब होता है यदि, बोथ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वेनिश। वेनिश का मतलब होता है दोस्तों नष्ट, नष्ट मतलब खत्म, ठीक है। पॉइंट ये वाले, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे कि आप ये समझिए कि u इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास में कोई फंक्शन है, जो u का जो फंक्शन है वो x और y के अंदर है, राइट। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। डेल u अपॉन डेल x, एक बार x के रेस्पेक्ट में करके 0 के बराबर रखेंगे और एक बार
इसी का y के रेस्पेक्ट में करके अपनी तरफ से 0 के बराबर रखेंगे, राइट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 के बराबर रखेंगे। तो मान लीजिए कोई समीकरण आएगी हमारे पास में कुछ इस तरीके से आ गई, ठीक, और इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में उसी फंक्शन का। तो मान लीजिए एक हमारे पास में क्वेश्चन ये आ गई, यहां से आप लोग x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सॉल्व करने पर भी जो भी पॉइंट आएंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे। ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर जो a और b यानी कि ये जो पॉइंट निकल कर आएंगे वो फंक्शन के, जो फंक्शन हमें एक्स वाई में दे रखा है उसके स्टेशनरी पॉइंट कहलाएंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब यहां पे देख सकते हैं पावर यहां पर 1 1 है, यानी कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे क्या, यहां पर स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे, राइट। उसके बाद में लिखा है स्टेशनरी पॉइंट विच इज आइदर ए मैक्सिमम और ए मिनिमम इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। मतलब जहां पर आप लोग मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे वहां पर आपके जो पॉइंट होंगे वो आपके एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएंगे। और द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम वैल्यू। मतलब वहां पर जो वैल्यू फाइंड आउट होगी इन पॉइंट के ऊपर वो वैल्यू आप लोगों की क्या कहलाएगी, एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएगी, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। यहां पर हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में, उसी का हमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालना है y के रेस्पेक्ट में। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के बाद में उसको हम लोग जहां पर भी रखेंगे, अगर हमारी वैल्यू मैक्सिमम आई या मिनिमम आई तो उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे। तो यहां पर आपके बात ये वाली समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। आप लोग इसके हाथों हाथ नोट्स बनाते हुए चलना, प्लस आप लोग को ये डेफिनेशंस भी लिखनी है, राइट। यहां पे नस करने वाली बात का मतलब है कि ये इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहां पर इसको वैनिश कहा जाता है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो दोस्तों अब जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सैडल पॉइंट। सैडल SADDLE और POINT पॉइंट। अब ये सैडल पॉइंट क्या होता है तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। तो दोस्तों यहां पर सैडल पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, ए स्टेशनरी पॉइंट विच इज नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम इज कॉल्ड अ सैडल पॉइंट। मतलब ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जो कि ना तो मैक्सिमम बता पाए और ना ही क्या बता पाए, मिनिमम बता पाए, उसी को हम क्या कहेंगे, यहां पर सैडल पॉइंट कहेंगे। तो इस लाइन का मतलब यह है, डेफिनेशन को नोट कर लेना। आइए हम लोग सीखते हैं वर्किंग रूल। अब ये वर्किंग रूल क्या होता है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मतलब क्या है कि काम क्या करना है, हमें किस तरीके से सॉल्यूशन करना है स्टेप बाय स्टेप, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो फंक्शन दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए u का कोई फंक्शन दे रखा होगा fx, y के रूप में, ठीक है। तो यहां से हम लोग फाइंड करेंगे डेल u अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y, एंड इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद सॉल्व द इक्वेशन। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक, इतना करने के बाद यहां पर उसके बाद दोस्तों सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा क्या, a1, b1, यानी कोई पॉइंट प्राप्त होगा, a2, b2, जो भी वैल्यू प्राप्त होंगी उसको पॉइंट के रूप में हम लोग लिख लेंगे etc। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एट पहले वाले पॉइंट पे, मतलब a1, b1 वाले पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे r की वैल्यू। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d2u अपॉन dx स्क्वायर, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे एट द पॉइंट ऑफ a1, b1। ठीक, पहला पॉइंट तो ये काम करना है। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या निकालना है, यहां पर s निकालना पड़ेगा दोस्तों, डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल वाई। ठीक, एट द पॉइंट a1 एंड b1। क्लियर, दूसरी चीज आपको ये निकालनी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद में आपको निकालना पड़ेगा t डेल 2u अपॉन डेल y स्क्वायर, और ये भी पॉइंट हमारा a1 और b1 पर निकलेगा। तो हमारे पास में दोस्तों ये तीन चीजें हो जाती हैं, एक तो r निकालना है, एक s निकालना है और t निकालना है। r जो है वो डबल डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में u का, किस पॉइंट पर, a1, b1, जो भी हमें x और y की वैल्यू मिलेगी वो हम यहां रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही s निकालना है, डबल डेरिवेटिव है, पहले x के रेस्पेक्ट में फिर y के रेस्पेक्ट में है, ये भी हमें सेम पॉइंट पर निकालना है। और ऐसे ही t की वैल्यू निकालनी है हमें, डबल डेरिवेटिव है ये भी हमारा y के रेस्पेक्ट में फंक्शन u का, ये भी पॉइंट हमें a1, b1 पर ही निकालना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है हमें क्या, rt माइनस एस स्क्वायर, ये आपको
निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास में कुछ कंडीशन आएंगी। कंडीशन क्या, यदि को इफ कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन कहती है कि यदि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, मतलब पॉजिटिव में आ जाए, लेकिन R का मान निगेटिव में हो, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। और इसकी वैल्यू प्लस आ जाए, प्लस में आ जाए, मतलब 0 से बड़ी आ जाए, तो और R की वैल्यू यहां पर हमारे पास में पॉजिटिव में हो, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, हमारा मिनिमम कहलाएगा। और तीसरी कंडीशन है कि अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, निगेटिव में आ जाए, देन given function is neither and nor minimum and not मैक्सिमम। मतलब अगर ये वैल्यू माइनस में आ जाती है तो ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा। और एक फोर्थ पॉइंट और मैं बना के दे देता हूं, RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन अगर ये कंडीशन आती है, मतलब ये फंक्शन आपका 0 के बराबर आता है, तो केस इज डाउटफुल हो जाएगा भैया। मतलब उसमें डाउट है कि मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, इस केस में ये होगा। तो ये 4 कंडीशंस आपको याद रखनी है कि अगर 0 से बड़ी आई और R हमारा नेगेटिव है तो मैक्सिमम, 0 से बड़ी है वैल्यू और R हमारा पॉजिटिव में है तो मिनिमम, और ये वैल्यू अगर 0 से छोटी आती है ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है, और अगर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो आपका डाउटफुल हो जाएगा कि मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। होप सो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के समझ में आई होगी। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आप लोगों को इस क्लास में बताया है। कल को जो क्लास आने वाली है उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें 22 क्वेश्चन हैं, 22 के 22 क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को कहीं से भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों के साथ में लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी BSc कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा सॉल्यूशन आप लोगों को पीस स्टडी पर मिलने वाला है। और अगर आप लोग मुरादाबाद में रहते हैं और आप लोग हमसे फेस टू फेस क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोगों को हमारे सेंटर पर आना पड़ेगा। और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है MS कोचिंग सेंटर। वहां पर आप लोगों को PCM, BSc, MSc की सारी क्लासेस वहां पर दी जाती हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इतना आप लोग तैयार करिए, ये जितनी भी कंडीशन मैं लिखवाई है उनको पक्का कर लीजिए और अपने नोट्स बनाने यहाँ से शुरू कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।